हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये मूवी थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है और जो लोग हॉरर के शौकीन हैं उनके तो मजे ही मजे हैं। इस मूवी का नाम है द बोन स्नैचर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी की कहानी को। मूवी के शुरुआत में हम अफ्रीका के नैबिक डेजर्ट को देखते हैं। वहाँ एक रिसर्च टीम को भी देखते हैं। वो रिसर्च टीम उस डेजर्ट में डिगिंग करके वहाँ से कुछ प्रीशियस चीज ढूंढना चाह रहे थे। उस टीम में 3 मेंबर्स होते हैं, पॉल, क्लाइव, हावी। यहाँ क्लाइव अपने दोनों टीममेट को बताता है कि मुझे एक ज्योग्राफिकल ग्राफ के लोकेशन का जहाँ वॉल्केनो पाइप हो सकता है और हमें उस पाइप के आसपास प्रेशियस डायमंड मिल सकता है। तो ये लोग वहां से निकल जाते हैं और उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पॉल को उस लोकेशन को देखकर कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहां चारों तरफ एक लकड़ी के ऊपर अजीब तरह का मास्क लगा हुआ था। यहाँ ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं और पॉल अपने हैमर से एक चट्टान पे मारता है उसका सैंपल लेने के लिए। और जैसे ही वो हैमर से मारने लगता है वो चट्टान खोखला होने लगता है और उसमें होल हो जाता है। पॉल जैसे ही उस होल में देखता है उसे उस होल के अंदर कोई खींच लेता है और जब तक उसे क्लाइव और हार्वी बचाने जाते हैं तब तक उसे अंदर खींच लिया गया। अब हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं जहां हम कोलंबियन सिटी के एक लैब को देखते हैं जहां डॉक्टर जैक एक टीम को फुली ऑटोमेटिक रूम से निकालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उस रूम के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उस रूम में मेंबर डॉक्टर जैक से मदद मांग रहे होते हैं और डॉक्टर जैक अपने काबिलियत से सिस्टम में आए प्रॉब्लम को ठीक कर देता है और उस टीम को बचा लेता है। जिसके बाद डॉक्टर जैक का बॉस आकर उसे शाबाशी देता है और उसे किसी दूसरे साइट पर भेजने का ऑर्डर देता है। अब हम जैक को भी नैबिक डेजर्ट में देखते हैं जहां टैक्सी वाला उसे रोड पे ही छोड़ देता है। जिसके बाद वो एक माइनिंग ऑफिस पहुंचता है जहां उसे जोहन और एक लेडी ऑफिसर मिकी मिलती है। जैक उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे यहाँ पोस्टिंग किया गया है। मिकी उसके बैग की तलाशी करती है और उससे एक मशीन मिलती है और फिर जैक उस मशीन के बारे में बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो हमें एक 100 फीट अंदर क्या है उसका भी पता लगा सकती है। उसके बाद मिकी रजिस्टर ढूंढने लगती है क्योंकि डॉक्टर जैक की एंट्री करनी होती है उसमें, लेकिन जोहन उस रजिस्टर को छुपा लेता है। अब ये मालूम नहीं पड़ता है कि आखिर जोहन ऐसा करता क्यों है। वहाँ एक ऑफिसर कार्ल को जोहन की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो जोहन को थप्पड़ मारकर रजिस्टर ले लेता है। उसके बाद जैक और वो सब लोग उसी टीम के तलाश में निकल जाते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बताया था क्योंकि उस टीम का कई दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये लोग अपने ट्रक के साथ बहुत सारे पेट्रोल ले लिए क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो लोग उस टीम की तलाश में कब तक डेजर्ट में भटकेंगे। उनकी ट्रक ड्राइवर एक लेडी होती है और वहां से जाने से पहले एक बूढ़ा आदमी टिटस को एक लॉकेट देता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद चलते चलते उन्हें एक ट्रक दिखता है और उस ट्रक के पास 2 कंकाल होती है। कार्ल उस बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये क्लाइव और पॉल की बॉडी है। यहाँ मिकी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि इनकी मौत को तो बस सिर्फ 7 घंटे हुए हैं, फिर इनकी बॉडी कंकाल में कैसे बदल गई। और कार्ल को बोलती है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। तब कार्ल बोलता है कि हो ना हो ये काम हार्वी ने किया होगा क्योंकि उन्हें वहाँ उसकी बॉडी नहीं मिलती। वहाँ दूर से टिटस उन्हें आवाज देता है और किसी के पाँव के निशान देखता है जो बहुत दूर तक जा रहे थे। फिर ये लोग उस पाँव के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लकड़ी लगी हुई थी। अब यहाँ उन लकड़ियों पर लगे मास्क की तरह ही एक लॉकेट जो टिटस को किसी बूढ़े ने दी थी वैसा ही कुछ बना हुआ होता है और ये देखकर टिटस बहुत घबरा जाता है और सबको वहां से जाने को कहता है और मैग्डा ट्रक लेकर वहां आ जाती है और ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक और कंकाल मिलता है और ये लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो हार्वी का होता है। अब यहाँ कार्ल को ऐसा लगता है कि इन सब को मारने वाला कोई एक है और अब वो उसका पता लगाना चाहता है और ट्रक को आगे बढ़ने को बोलता है, लेकिन मैग्डा उससे मना करती है कि अभी हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि अब कुछ देर में रात हो जाएगी और रात में डेजर्ट में ट्रक चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग वहीं रुक जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जैक को नींद नहीं आ रहा था
और उन्हें इस डेजर्ट में कुछ अजीब लग रहा था, तो वो अकेले ही ट्रक से थोड़ी दूर पार चला जाता है। तभी वहां मिकी आ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा ये मशीन बहुत बीप कर रहा है। तो जैक बोलता है कि शायद यहाँ की टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा होगा, और वो दोनों कुछ टाइम साथ में बैठकर क्लोज हो जाते हैं। और फिर मिकी वापस से ट्रक में चली जाती है और जैक वहीं लेट जाता है। तभी हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि जैक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और उस मशीन के बीप होने की स्पीड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जैक की आंख खुल जाती है और वो उस क्रिएचर को देख लेता है और वहां से चिल्लाते हुए भागता है। जिसके बाद वहां सब आ जाते हैं और जैक कार्ल को उस क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन कार्ल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ये बोलकर टाल देता है कि ये अफ्रीका का डेजर्ट है, यहाँ जानवर आते रहते हैं। और मिकी वहां चेक करती है तो हार्वी की बॉडी वहां नहीं होती है। तो मिकी कार्ल को ये बात बताती है और अब कार्ल को जैक पे शक होने लगता है। तब टिटस उन सबको केसी खुली के बारे में बताता है, जो कि रिएट की रानी है और वो इस दुनिया में अकेली है, और वही है जो इंसान की सारी मांस को खींच लेती है और बस कंकाल छोड़ देती है। ये बातें काल को बकवास लगती हैं और अगली सुबह वो सब उस पांव के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और तभी कुर्द को अपने स्नाइपर से एक क्रिएचर दिखता है। तब वो काल को बताता है तो काल अपने स्नाइपर से उसे शूट कर देता है और ये लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वहां हार्वी का कंकाल मिलता है। अब ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी उनके ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन मैग्डा किसी तरह उस आग को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अब उस ट्रक को ठीक होने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे और उनके पास ट्रक ठीक करने का कोई सामान भी नहीं था। मिकी अपने रेडियो से हेडक्वार्टर में कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता है। यहाँ डॉक्टर जैक बहुत परेशान होने लगते हैं, तो मैग्डा उसे समझाती है कि 2 दिन तक अगर हमारे कॉन्टैक्ट हेडक्वार्टर से नहीं हुआ तो वो लोग हमें ढूंढने खुद आ जाएंगे। अब रात हो गई थी और ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग पहरा देंगे और कुछ लोग तब तक सोएंगे। और कुर्द सोने चला जाता है। कुछ देर के बाद उस मशीन में बीपिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये लोग डर जाते हैं। तब टिटस जब कुर्द को पलटता है तो उसका हाफ फेस छोटी छोटी चींटी यानी एंट खा रही होती है। ये देखकर काल गोली चला देता है और अब वो क्रिएचर टिटस का आधा हाथ भी खा चुके थे और धीरे धीरे ट्रक के पास आ रहे थे। तो काल पेट्रोलियम उन क्रिएचर्स पे फेंकने लगता है और लाइटर जला लेता है, लेकिन मैग्डा उसे मना करती है क्योंकि उनके ट्रक में बहुत पेट्रोल लोडेड था। लेकिन उस पेट्रोल की वजह से वो छोटी छोटी चींटियां उनसे दूर जाने लगती है, मतलब कि वो चींटियां की कमजोरी पेट्रोल थी। अब यहाँ टिटस की हालत खराब होने लगती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि मैग्डा टिटस के पास रुक कर उसका ट्रीटमेंट करेगी और बाकी लोग बाहर जाकर सबको बचाने की कोशिश करेंगे। खैर अगली सुबह जैक, मिकी और काल वहां से निकल जाते हैं और साथ में एक कंटेनर पेट्रोल भी ले लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है जिसके आसपास कुछ चींटी यानी एंट है। जैक बताता है कि इन एंट के पास फॉलिक एसिड है जो कि बहुत खतरनाक होती है और अगर इंसान के शरीर पर पड़ जाए तो मांस को गला देती है। और फिर वहां एक स्टॉर्म आ जाता है और ये लोग एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और जब हालत ठीक होती है तो जैक अपनी उस मशीन को टूटा हुआ देखता है। ये लोग चलते चलते एक जगह पे रुकने का सोचते हैं क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और अपने चारों तरफ पेट्रोल से घेरा बना लेते हैं और उस घेरे के अंदर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद वहां वही क्रिएचर आता है जिसने अपने चेहरे पर मैग्डा का फेस लगाया था, यानी इसने मैग्डा और टिटस को मार दिया था। और जैसे ही ये इन लोगों के पास आने लगता है तो अंदर नहीं आ पाता क्योंकि वहां पेट्रोल था। अगली सुबह ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मूवी की शुरुआत में पॉल को किसी ने एक होल में खींच लिया था और जैक उस होल में चला जाता है। फिर एक एक करके मिकी और काल भी अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर ही रईत की रानी रहती है। अब वहाँ जोहन भी इन सब की तलाश में पहुंच जाता है क्योंकि उसका इन सब से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो बहुत सारे कंकाल देखता है और जैक को अंदर से बाहर आते हुए देखता है और जोहन को ऐसा लगता है कि डायमंड के चक्कर में इन्होंने एक दूसरे को मार दिया। और जोहन जैक पर गन पॉइंट कर देता है और जोहन अब तीनों को हथकड़ी पहनाकर ट्रक में बैठा देता है और वहां से ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही काल किसी तरह उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जोहन को हथकड़ी लगा देता है। और अब ये लोग ये ठान लेते हैं कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक केसी खोलू को मार नहीं देते। और जैक बताता है कि केसी खोलू
अपनी एक कॉलोनी बना रहा है और वो अपने जैसे और क्रिएचर भी बना रहा है। तब मिकी बताती है कि यहाँ एक माइन है जो काफी टाइम से बंद है। तो ये लोग उस माइन की तरफ निकल जाते हैं और उस ट्रक में उन्हें नाइट्रेट फ्लूइड मिलता है। तो कार्ल उसे रख लेता है और उस माइन के अंदर तीनों चले जाते हैं और देखने लगते हैं कि अंदर क्या क्या है। तभी वहां क्रिएचर आ जाता है और कार्ल अकेले ही उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उस पर एक लोहे का रॉड गिरा देता है, जिसकी वजह से कार्ल वहीं फंस जाता है। और जैसे ही क्रिएचर उसे मारने वाला होता है, जैक फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी तरफ भटका देता है और अब वो क्रिएचर जैक के पीछे लग जाती है। लेकिन जैक भागता हुआ एक गड्ढे के पास चला जाता है और किसी तरह उस क्रिएचर को गड्ढे में गिरा देता है, जिसके बाद मिकी कार्ल को बचाकर वहां आ जाती है। लेकिन वो क्रिएचर कार्ल को उस गड्ढे में खींच लेता है और उस नाइट्रेट फ्लूइड की वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से बचने के लिए जैक और मिकी दूसरी तरफ फेंके जाते हैं। और अब जैक को एक कोकन मिलता है और शायद ये केसी खोलू का ब्रेन था। और अब जैक की तरफ वो चींटियां बढ़ने लगती है तो जैक अपने नाइफ से उस कोकन को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो चींटियां वहां से वापस चली जाती हैं। और उस धमाके की वजह से माइन गिरने लगता है, लेकिन जैक और मिकी वहां से निकल जाते हैं और बाहर ट्रक के पास आ जाते हैं। लेकिन वहां जोहन को पहले ही उस क्रिएचर ने मार दिया था। अब अगली सुबह हम जैक और मिकी को देखते हैं और जैक ये फैसला लेता है कि वो अब इसी डेजर्ट में रहेगा और मिकी वहां से कुछ सामान लेकर जा रही होती है और जाते हुए जैक को वही लॉकेट देते हुए जाती है जो लॉकेट उस बूढ़े ने टीटस को दिया था। और हम मिकी के लगेज में देखते हैं कि वहाँ वैसा ही एक कोकन है जैसा माइन में था और मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, टेक केयर।